पता नहीं यार, अभी समझ नहीं आ रहा अभी क्या फील हो रहा है। अब यस फिनाले भी है और पूरे 17 हफ्ते जो है वो लास्ट ख़त्म होने आए हैं, तो इमोशन भी हैं एंड क्या होगा रिजल्ट, तो नर्वसनेस भी है। पहली बार मेरा ऐसा एक्सपीरियंस है कि लोग मेरे लिए इस तरीके से वोटिंग कर रहे हैं, रात भर जाग के एफर्ट्स ले रहे हैं। तो हम निकल गए हैं शॉपिंग करने के लिए। क्यों? क्योंकि हम जा रहे हैं दुबई। आप कहाँ से आ गए? आप कहाँ से आ गए? हाँ, एक क्विक क्लीन अप डन एंड उसके बाद मेरा मोस्ट फेवरेट रिलैक्सिंग RF हुई। नहीं सपा सब लोग वहीं घूम रहे थे। दाद के साथ बैठ के। अभी ठंडी हो गई। हाँ खाओ, हाँ खुद ही खाओ। गुड बॉय। आप दिख गया कैमरे पे नजर तो 1 सेकंड में जाती है तुम्हारी। हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार एंड सत श्री अकाल। वेलकम है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल बॉलीवुड एंड सेलिब्रिटीज़ में। इस चैनल पर आपको मिलेंगी बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़, बॉलीवुड मूवीज़ और स्पेशली हम इसमें बात करेंगे शुएब इब्राहिम, दीपिका कक्कड़ और सबा इब्राहिम के व्लॉग्स और उनकी वीडियो के बारे में। अगर आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जाएं, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। हम किसी पे तनकीद नहीं करते और ना ही हमें तनकीद करना पसंद है। जैसे हमारा दिल दुखता है वैसे ही सबका दिल दुखता है, तो हमें अपने दिल के साथ साथ दूसरों के दिलों का भी ख्याल करना चाहिए ताकि किसी को हमारी वजह से तकलीफ ना हो। आप भी शुएब इब्राहिम फैमिली के फ़ैन हैं, हम भी उनके फ़ैन हैं, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम नेगेटिविटी मत फैलाएं। हमें किसी पर तनकीद करने का कोई हक नहीं है, नेगेटिविटी ना फैलाएं, पॉजिटिव बात करें। हम भी पॉजिटिव ही बात करते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज हम बात करेंगे सबा इब्राहिम और दीपिका के व्लॉग के बारे में जो रिसेंटली उन्होंने अपलोड किया है। सबा की हम बात कर लेते हैं। सबा ने अपनी वीडियो शेयर की जिसमें एक तो उन्होंने बताया कि हम सारा दिन सारी रात तक 12 बजे तक हम मसरूफ़ थे कि भाई के लिए वोटिंग करें और लोगों को कहें कि भाई के लिए वोट करें। तो दीपिका, शुएब, सबा सब वोट कर रहे थे। पूरी इब्राहिम फैमिली शुएब के लिए वोट कर रही थी और अपने दोस्तों से, अजीज़ व कारब से, रिश्तेदारों सबको कह रहे थे कि शुएब के लिए वोट करें। और आगे कहा जा रहा था कि आप अपने दोस्तों को कहें, अपने रिश्तेदारों को कहें कि शुएब के लिए वोट करें और ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग करें कि आज लास्ट दिन है। तो पूरी फैमिली ने बहुत कोशिश की, बहुत जदोजहद की कि शुएब के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वोट करवा सके। फिर दूसरी तरफ सबा इब्राहिम जो है वो नज़र आ रही हैं रमज़ान करीम की तैयारियां करती हुई कि रमज़ान आ रहा है। तो उन्होंने पहले अपना एक बेडरूम जो है उसको एक अच्छे से तैयार किया है। फिर उसके बाद बालकनी जो है उसका अच्छा सा एक सेटअप बनाया है कि हम यहाँ पे नमाज़ पढ़ेंगे, कुरान पाक पढ़ेंगे, कुरान की तिलावत करेंगे। तो सबा ने कहा कि ये बालकनी हम रमज़ान के लिए स्पेशली तैयार कर रहे हैं, इसमें लाइट लगवाएंगे, लाइटिंग करेंगे। और तीसरा उसने अपने रूम का विजिट करवाया, टूर दिया कि मेरा नया बेडरूम बन गया है जो बहुत ही अच्छा था। अब पता चल रहा है कि ये सबा इब्राहिम का बेडरूम है क्योंकि सबा का जो पहले बेडरूम था वो सिंपल सा था, लेकिन अभी उसने बिल्कुल वो होटलों की तरह, जैसे वो किसी जगह पे जाती है, स्टे करती है, 5 स्टार होटल कह लें, तो उसने होटल्स की तरह अपना रूम जो है उसको सेट करवाया है, उसको तैयार करवाया है जो सबको बहुत पसंद आया। छोटे से उसने लैंप लगवाए हैं जो 500 की कीमत में आए। बेड जो पुराना था उसको रेनोवेट किया है, नए की शेप दी है, फिर कबर्ड तैयार करवाई, फिर एक फुल लुक के लिए मिरर बनवाया है जो कमरे में था। बहुत ही प्यारा कमरा उसका तैयार हुआ है। अपनी राय दे तो हमें तो उसका रूम बहुत पसंद आया है। आपने भी कमेंट करके बताना है कि आपको सबा का रूम कैसा लगा। फिर उसके बाद सबा ने भी एक वीडियो शेयर की। दीपिका के ब्लॉग में भी वो वीडियो नज़र आई कि दीपिका मॉल फिर रही थी, तो वहाँ पे रोहान, दीपिका, धर्म दादा और साथ में आंटी जो दीपिका की अम्मी हैं वो नज़र आए, उनसे मिले। तो ये था सबा का व्लॉग जो हमने आपके साथ शेयर किया। डिटेल में हम बात करेंगे दीपिका के व्लॉग के बारे में क्योंकि दीपिका आजकल तैयारी करती नज़र आ रही हैं दुबई जाने के लिए। दीपिका, रोहान और शुएब और साथ में जो लड़के इनका ग्रुप है, हो सकता है वो भी साथ जाएं। तो सब तैयारी कर रहे हैं दुबई जाने के लिए। रोहान फर्स्ट टाइम जा रहा है दुबई, तो दीपिका ने वो शेयर की वीडियो, उसकी डिटेल शेयर की कि हम, रोहान और शुएब मिलकर हम जा रहे हैं दुबई। दीपिका का व्लॉग जो स्टार्ट हुआ उसमें दीपिका ने बताया कि अम्मी जो हैं वो रोहान का फुल रॉम्पर जब मैं पहनाती हूँ तो वो उसके पाँव निकाल देती हैं, उसको खोल देती हैं, कहती हैं कि इसके पाँव में घुटन हो रही होगी, इसको घुटन फील हो रही होगी। तो जैसे ही दीपिका ने कहा कि अम्मी को टाइम मिलता है, अम्मी रोहान का रोम्पर खोल देती है, उसके पाँव बाहर निकाल देती है और खुश होती है कि देखो अब रोहान अच्छे से पाँव मार रहा है।
अच्छे से खेल रहा है। तो दीपिका ने कहा मेरी और अम्मी की यही बहस चलती है कि नहीं अम्मी सर्दी है तो भी नहीं, थोड़ी देर बाद खोल लेंगे, लेकिन अम्मी को जैसे ही मौका मिलता है अम्मी उसके पाँव निकाल देती है। दीपिका ने कहा कि रोहान जो है उसको खड़े होने का शौक़ है, वो कोशिश करता है कि मैं खड़े होऊं, वो जब भी हम उसके साथ खेलते हैं तो वो खड़े होने की कोशिश करता है। उसका जो पाँव है उसका अंगूठा मुड़ जाता है तो समटाइम वो डैमेज भी हो जाता है, ज़ख्मी भी हो जाता है। तो मैं इसलिए उसको फुल रॉम्पर पहनाती हूँ कि इसके नाखून के ऊपर डायरेक्ट जो है वो फ़र्श ना लगे, उसका पाँव ना फ़र्श पे लगे ताकि उसको ज़ख़म ना बने, डैमेज ना हो। तो इसलिए मैं उसको फुल रॉम्पर पहना देती हूँ। लेकिन अम्मी की कोशिश होती है कि ये खेले कूदे और ये घुटन महसूस ना करे, तो अम्मी इसका रॉम्पर खोल देते हैं। दीपिका ने शुएब को कहा कि अपनी फीलिंग्स बताओ कि तुम्हें कैसा लग रहा है। शुएब ने अपनी फीलिंग्स जो है वो अपने फैंस के साथ शेयर की। शुएब ने कहा एक तो ये 17 हफ्ते की जर्नी थी, मैं सबको बहुत मिस करूँगा, एक माहौल सा बन गया था, सबकी एक आदत सी हो गई थी, तो मैं इस माहौल को, इस जर्नी को बहुत मिस करूँगा। दूसरा शुएब ने कहा कि 3 दिन रह गए हैं, ये भी परेशानी है, थोड़ा सा नर्वस हूँ, कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा, और दिल भी ये है कि मैं जीतूँ, मैंने भी मेहनत की, सबने मेहनत की, लेकिन मेरा दिल है मैं जीतूँ, जीतने के लिए मैं इसमें पार्टिसिपेट कर रहा था। तो शुएब ने कहा कि अभी मुख्तलिफ फीलिंग्स है, एक तो मैं मिस करूँगा, दूसरा मुझे डर लग रहा है, और तीसरी मेरी ये फीलिंग्स है कि मैं ये जीतूँ। फिर शुएब ने कहा मैंने अपने फैंस से बहुत रिक्वेस्ट की है कि मुझे वोट करें, अगर फैंस ने मेरे लिए वोटिंग की हुई तो मुझे पूरी उम्मीद है कि मैं जीतूँगा। फिर शुएब ने कहा कि जब हम व्लॉग बनाते थे, व्लॉगिंग करते थे, तो हमें कमेंट आते थे, लोग हमें बहुत प्यार देते थे। तो ये मेरे लिए फ़र्स्ट टाइम है कि मैं झलक में परफॉर्म कर रहा हूँ, पार्टिसिपेट कर रहा हूँ, तो लोगों ने मुझे वोट किया, मेरे लिए वोटिंग की, मुझे बहुत प्यार दिया, बहुत सपोर्ट किया, मैं उनके प्यार से बहुत ब्लेस्ड रहा हूँ। शुएब ने कहा मेरे लिए ये फ़र्स्ट टाइम था। दीपिका जब बिग बॉस में थी तो दीपिका को भी लोगों ने प्यार दिया, वो तो हमें पता था कि लोग हमसे प्यार करते हैं, हमें इज़्ज़त देते हैं, हमारी अच्छी खासी फ़ैन फॉलोइंग है, लोग हमसे बहुत प्यार करते हैं। तो शुएब ने कहा मेरे लिए ये फ़र्स्ट टाइम है, डायरेक्टली फ़र्स्ट टाइम है कि मैं झलक में परफॉर्म कर रहा हूँ और लोग जो है मेरे लिए वोट कर रहे हैं। मुझे उनके प्यार का अंदाज़ा होता है, जब मेरे कम मार्क्स भी होते हैं फिर भी मैं सेव होता हूँ। तो शुएब ने कहा अभी भी मुझे अपने फ़ैन पे पूरा एतमाद है, पूरा यकीन है कि वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा वोट करेंगे और मुझे ये सीज़न जितवाएंगे। शुएब ने कहा बिग बॉस की ट्रॉफ़ी के साथ मैं यहाँ पे रखूँगा झलक की ट्रॉफ़ी कि मैं ये जीत के आया और ये मैं दीपिका के लिए जीतना चाहता हूँ। फिर शुएब ने सब फैंस का शुक्रिया अदा किया और कहा कि आपका बहुत शुक्रिया, आपने मेरे लिए बहुत वोट किया। 3 दिन रह गए हैं, 3 दिन के बाद रिज़ल्ट आ जाएगा, कौन जीतता है और कौन नहीं। फिर दीपिका ने कहा कि आपके चेहरे से परेशानी बिल्कुल वाज़ेह नज़र आ रही कि आप परेशान हैं, आप टेंशन में है कि कौन जीतेगा फिनाले को लेकर। 3 दिन है, 3 दिन के बाद पता चल जाएगा, बस जो भी होगा अच्छा होगा और जिसने जीतना होगा उसकी बेहतरी होगी, अल्लाह जो भी करेगा बेहतर करेगा। अगर हम नहीं जीतते तो इसमें भी अल्लाह की कोई बेहतरी होगी। फिर दीपिका ने कहा कि हम जा रहे हैं मॉल, हम जा रहे हैं शॉपिंग करने के लिए और रोहान की स्पेशली मैं शॉपिंग करूँगी। हम जा रहे हैं दुबई घूमने के लिए, 3 से 4 दिन के बाद हम जाएंगे। दीपिका ने ये प्लान बनाया है कि जैसे ही झलक का फिनाले होगा, ये लोग फ्री होंगे तो उसके बाद ये लोग निकल जाएंगे दुबई रोहान के साथ घूमने, क्योंकि शुएब ने कहा था जैसे ही रोहान थोड़ा बड़ा होगा तो फिर मैं तुम्हें दुबई घुमा कर लाऊंगा। तो दीपिका ने अभी यही डिसाइड किया है कि जैसे ही शुएब झलक से फ्री होगा तो वो अपनी फैमिली को, अपने बेटे को पूरा टाइम देगा। दुबई जा रहे हैं, कितने दिनों के लिए जा रहे हैं ये तो वो आगे बताएंगे, लेकिन अभी तक जो न्यूज़ है वो यही है कि झलक का सीज़न जैसे ही ख़त्म होगा, फिनाले होगा, तो शुएब, दीपिका और रोहान ये जाएंगे दुबई घूमने। कुछ दिन वहाँ पे रेस्ट करेंगे, कुछ दिन वहाँ पे स्टे करेंगे और उसके बाद फिर वापस आ जाएंगे। दीपिका गई मॉल, वहाँ से रोहान के लिए लेनी थी उसे कुकर जिसमें वो उसकी खिचड़ी बना सके। दीपिका ने कहा कि वहाँ हमारे पास गैस नहीं होगी, तो मैं ये देख रही हूँ कि बिजली पे चलने वाला कोई कुकर हो जिसमें मैं रोहान की खिचड़ी पका सकूँ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें तो नहीं लेके जा सकती, छोटा छोटा सामान लेके जा रही हूँ जो कि रोहान के यूज़ का होगा, उसके खाने के लिए होगा। तो मैं चाह रही हूँ कि मैं वहाँ पर भी रोहान को खुद ही खिलाऊँ खिचड़ी और सारा कुछ, तो इसलिए मैं छोटा सा कुकर लेके जाना चाह रही हूँ जिसमें इसकी खिचड़ी बन सके। फिर दीपिका गई क्यूटीज, जैसा कि आप सबको पता है दीपिका की पूरी फैमिली सब अभी इवन डेट वहीं से क्यूटीज से ही अपना ट्रीटमेंट करवाते हैं, फेशियल भी करवाते हैं, लेज़र हेयर रिमूविंग भी करवाते। तो दीपिका भी गई वहाँ पर, शॉर्ट टाइम पे उसने टाइम लिया, वहाँ पर गई ताकि चेहरे की थोड़ी हालत बदल सके, अपने चेहरे को थोड़ा संवार सके। तो दीपिका ने वहाँ से लिया फेशियल, लेज़र ट्रीटमेंट ली और फिर वहाँ से दीपिका वापस आई तो गई ओबरॉय मॉल। ओबरॉय मॉल से दीपिका ले रही है रोहान के लिए कपड़े, शॉपिंग, जो भी उसको चाहिए, शैम्पू, लोशन, जो कि ट्रैवल में वो इस्तेमाल कर सके। तो दीपिका ने कहा कि रोहान की सारी चीज़ें तो घर में है, लेकिन ये हम शॉपिंग कर रहे हैं रोहान के लिए दुबई जाने के लिए। तो वहाँ पर दीपिका को मिल गई इब्राहिम फैमिली, जिसमें अम्मी थी, सनी थी, सबा थे, रिज़ा थी, रेहान थी,
ये लोग भी वहाँ पर आए थे शॉपिंग करने के लिए। तो वहाँ पर धर्म दादा को देखा उन्होंने, तो फिर बस भी उनकी मुलाकात हुई। रोहान अपनी दादी को भाई देख के काफ़ी हैरान हुआ, खुश भी हुआ कि दादो यहाँ पर मिल गई हैं, बुआ भी मिल गई है। तो दीपिका ने कहा कि ये देखो भी एक सरप्राइज़ था, हम भी निकले थे, बुआ लोग भी निकले थे। तो रोहान यहाँ पे थोड़ा क्रैंकी हुआ था, तो बुआ को देख के, दादी को देख के काफ़ी उसका मूड खुश हो गया। और फिर दीपिका ने बताया कि आजकल रोहान को सुबह उठकर नाश्ते में खाने में जो पसंद है वो है फ्रेश बनाना। वो केला शौक से खाता है, ताज़ा केला हो तो वो शौक से खाता है। वो सुबह उठकर पहले अब यही करता है, उठता है तो केला खाता है, जो कि उसका आजकल मोस्ट फेवरेट है। फिर रोहान अपनी टॉय के साथ खेल रहा था, जो सबा ने उसको एक डॉगी सा दिया था, जो चलता भी था और बोलता भी था। तो रोहान का आजकल फेवरेट टॉय वो है जिसके साथ वो खेलता है। दीपिका ने कहा कि ये देखो रोहान खुश हो रहा है। फिर दीपिका की जो अम्मी है, रोहान की नानी, वो भी जा रही थी क्यूटीज अपना स्किन ट्रीटमेंट करवाने के लिए। तो दीपिका ने कहा रोहान देख रहा है कि नानो जा रही हैं, तो नानो ने कहा आज मैं तुम्हें नहीं लेके जाऊंगी। तो दीपिका ने जैसे लास्ट वीडियो में बताया था कि जब अम्मी आती हैं जाती हैं या नानो आती हैं और जाती हैं, रोहान इंतज़ार करता है, देखता है और उसको भी होता है मैं बाहर जाऊँ। रोहान को बाहर घूमना और बाहर जाना बहुत पसंद है। फिर दादा अबू खाना खा रहे थे, तो रोहान को भी भूख लगती है, साथ ही कि मैं भी टेबल पे बैठ के खाऊंगा। रोहान अपना खाना खा रहा था और दादा अबू अपना खा रहे थे। रोहान की लेकिन कोशिश थी कि वो अपने हाथ से खाए। दीपिका ने उसके लिए खिचड़ी बनाई थी, वो वीडियो हमने आपके साथ शुरू में शेयर की कि रोहान खिचड़ी खा रहा है, लेकिन रोहान की यही कोशिश थी कि मैं अपने हाथ से खाऊं। तो दीपिका ने कहा ये लोग खा लो। तो रोहान प्लेट को भी काटने की कोशिश कर रहा था, खाने की कोशिश कर रहा था, दांत से काट रहा था कि मैं इसको भी खाऊंगा, और खिचड़ी को भी हाथों में ले रहा था। तो दीपिका उसको आगे कर देती है खाना, ताकि खेले भी, खाए भी और अपने आप को गंदा भी करे। फिर दीपिका ने बताया कि रोहान का पासपोर्ट आ चुका है, हमारी पूरी तैयारी हो चुकी है, सारी शॉपिंग भी हो चुकी है। तो रोहान का भी पासपोर्ट आ गया, पासपोर्ट बन गया, टिकट्स हमारे हो गए। तो बस अभी हम जाएंगे दुबई 3 से 4 दिन के बाद। फिर दीपिका ने बताया पासपोर्ट बनाने का तरीका, कि वो कहाँ गई, कैसे गई और कैसे कैसे पासपोर्ट बन सकता है। तो दीपिका ने डिटेल शेयर की। तो छोटी सी वीडियो हमने शुरू में आपके साथ शेयर की थी, वो यकीनन आपने ज़रूर देखी होगी, इन्फॉर्मेटिव है, इन्फॉर्मेशन के लिए है, आप ज़रूर देखें जब आपने अपने नए बच्चे का पासपोर्ट बनवाना है। दीपिका ने कहा कि मैं वहाँ पर गई, काउंटर्स बताए। तो दीपिका ने कहा मुझे तो ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ी, मैंने तो रोहान का एक दिया था बर्थ सर्टिफिकेट और उसके बाद आधार कार्ड जो कि उसका बना हुआ था, और फिर उसके बाद उसके साथ हमारी लगी मेरी, शुएब की आधार कार्ड की, पासपोर्ट की कॉपी, और फिर हमारे कुछ बैंक अकाउंट की डिटेल स्टेटमेंट लगे। तो उसके बाद रोहान का जो था पासपोर्ट वो बन चुका। तो अभी इब्राहिम फैमिली मीन शुएब, दीपिका और रोहान ये जा रहे हैं दुबई घूमने। जैसे ही फिनाले ख़त्म होगा, अब तक की सबसे बड़ी अपडेट यही है कि रोहान, दीपिका और शुएब जाएंगे घूमने, टाइम स्पेंड करने। मुमकिन है रमज़ान भी आने वाले हैं और रमज़ान से पहले ये लोग वापस आ जाएं। ये थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, हमें आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। चैनल पर नए हैं तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हम किसी पे तनकीद नहीं करते और ना ही हमें पसंद है, और हम भी आप सबका बहुत शुक्रिया अदा करेंगे कि आपने शुएब के लिए वोट किया और उसे सपोर्ट किया, और हम सब यही दुआ करेंगे कि ये फिनाले जो है वो शुएब जीते। आज के लिए इतना ही, नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हमें दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, खुश रहिए और प्यार बांटिए।